बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप सुन रहे हैं श्री अद्वैत दर्शन। श्री परमहंस महाराज जी के मुखारबिंद से निकले उद्गार, सत्संग, प्रेरणा। आप सुन रहे हैं गुरु और शिष्य में संवाद। अभी आपने श्री दादा गुरु महाराज जी के गुरुदेव परमहंस केदार घाट वाले महाराज की वार्तालाप सुनी। अब उसी पंक्ति में श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज श्री अद्वैतानंद महाराज जी के शिष्य दरोगा रामचंद्र जी, श्री सच्चिदानंद प्रकाश एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हमारे परमहंस महाराज जी का जीवन वृत्तांत तो है ही, उनके उपदेश भी वर्णित हैं। परमहंस महाराज जी का जीवन त्याग वैराग्य की गाथा है। वे जन्म से ही सर्वथा निष्प्रह थे। ना उन्हें मैथनी चाहिए थी, ना आदर सत्कार, यानी ना मान, ना सम्मान, ना आदर सत्कार। ना ही वे चाहते थे कि कोई हमें पूछे, हमारा मान सम्मान करे। अपने व्यक्त जीवन में वे अनेक महापुरुषों से मिले, पर एक गृहस्थ भक्त की चर्चा इस ग्रंथ में बार बार की जाती है। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दरोगा रामचंद्र जी जयपुर के दरोगा थे। उनके बारे में परमहंस महाराज जी के इस अद्भुत ग्रंथ में प्रश्न नंबर 199 पर कहते हैं, अब तक जिस कदर आदमियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ उसमें से सिर्फ एक शख्स दरोगा रामचंद्र जी मिले जो भेद फकीरी से वाकिफ थे और ऐसे कामिल यानी कर्म योगी थे कि गृहस्थियों में से जिक्र ही क्या, फकीरों में भी ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल है। श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से दरोगा रामचंद्र जी के लिए उनकी तारीफ में कुछ शब्द फरमाए। परमहंस महाराज जी अपने भ्रमण के क्रम में जब जयपुर पहुंचे तो दरोगा रामचंद्र जी और उनके गुरु स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के घनिष्ठ संपर्क में आए। स्वामी आनंदपुरी जी पहुंचे हुए महात्मा थे और दरोगा जी इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। दरोगा जी जयपुर के सबसे धनी और संभ्रांत लोगों में से थे। इन्हें जयपुर राज से 1.5 लाख की सालाना वृत्ति यानी इनकम मिलती थी। वे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब दरबार लगता था तब कोई भी व्यक्ति इनके कारण दरबारी शिष्टाचारी को भंग करने से डरता था। ये घुड़सवारी और उस समय की अन्य कलाओं से बेजोड़ थे। पर सबसे बड़ी चीज थी इनकी उदारता और आध्यात्मिकता भाव। इनके यहां का नियम था कि खाने के समय कितने भी आदमी क्यों नहीं हो, सबको पूछा जाता था, पर ये दूसरों से एक बार ही पूछते थे।
सिर्फ परमहंस जी महाराज से 2 बार पूछते थे। भोजन के समय इनके यहाँ मेले सा दृश्य होता था। नौकर चाकर दौड़ रहे हैं, घुड़सवार बाजार से सामान ला रहे हैं। दरोगा जी मांस शराब आदि से परहेज रखते थे। उनकी झूठन भी खास नौकर को मिलती थी जो शराब आदि ना पीता था। दरोगा जी की उदारता वंश वंश परामगत थी। एक बार एक नाई ने उनके पिता दरोगा बलवंत सिंह से कहा, मैं सिवाय आपके और किसी का हजामत नहीं बनाता हूं। नाई की इस बात से वे इतने खुश हुए कि अंजलि भर भर कर रुपए देना शुरू किया और करीब 1 लाख रुपया देने के बाद और भी दिए जा रहे थे। तभी हजाम की जुबान से निकला, माई बाप बस करो, यही मेरी 7 पुश्त को काफी होगा। दरोगे जी का नियम था कि 10-5 हजार रुपया नकद अपने पूजन के कमरे में रखते थे और जरूरतमंदों की मांग पूरी करते थे। भजन के बाद दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते थे। उस समय 100, 200, 500 कितने भी लोग उनके यहां हों, सबको भोजन ग्रहण कराया करते थे। दरोगा जी असली दाता थे। हिंदू मुसलमान सबकी मांगे पूरी करते थे। एक सिपाही रुपए के अभाव में कावा शरीफ नहीं जा पा रहा था। उसने ये तरीका अपनाया कि दरोगा जी जब पूजा से उठते थे तब उनको वह सलाम बोलता था। जब रोज रोज यही करने लगा तो दरोगा जी को लगा कि वह उनसे कुछ चाहता है। पूजन के कमरे में बुलाकर उससे पूछा तो उसने हज पर जाने की बात कही। उन्होंने उसे 400 रुपए दिए पर हिदायत दी कि इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहे। एक बार एक फकीर ने दरोगा जी के सामने 150 रुपयों की मांग रखी। उन्होंने उसे 5 रुपए लेकर जाने को कहा। जब वह नहीं गया तो उसने खाने के वास्ते पूछा। उसने अपने लिए रोजाना पाव भर घी, आटा, दाल और मिठाई की मांग की। यह सब रोज उसे मिलने लगा और वे ठाठ से दरोगा जी के यहां दिन बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसे 10 रुपए दिए पर उसने नहीं लिया। इस तरह दरोगा जी कुछ कुछ दिनों पर रकम बांटते जाते थे। अंत में वह फकीर 150 रुपए लेकर ही टला और वेश्या के कोठे पर जाकर ऐश करने लगा। वह बात दरोगा जी के मुनीम और दुकानदार को बहुत अखरी। उन्होंने दरोगा जी को सुना सुना कर कहना शुरू किया, वह फकीर इतने दिनों तक यहां खाता भी रहा और फिर रुपए लेकर वैश्य गमन कर गया। पर दरोगा जी ने इसका एकदम बुरा नहीं माना और उन्हें फकीर को पैसे देने का कोई अफसोस नहीं हुआ। दरोगा जी की उदारता के और भी बहुत से उदाहरण परमहंस महाराज जी अपने मुखारविंद से फरमाया करते थे। पर एक किस्सा तो वाकई याद रखने लायक है। हमारे नौकर चाकर तो दिन रात हमारे लिए खटके रहते हैं। कभी 2-4 रुपए भी ले ले तो हम क्रोध में लाल पीले होने लगते हैं। बहुत से कठोर हृदय लोग तो नौकर की जमकर धुनाई भी कर देते हैं। पर ऐसे पत्थर दिल कभी भी आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता सकते, भले ही वे कितने ही मंदिरों मस्जिदों में सर पटकें। अतः नीचे की घटना पर हम खूब गहराई से विचार करें और अपने शुद्र व्यवहार को बदलें।
दरोगा जी के यहां एक रईस करीब 14 आने का दाना रोज चुराया करता था। यहां एक चीज नहीं भूले कि आज से 100 वर्ष पहले के वह 14 आने की कीमत आज कम से कम 100 रुपए जरूर होगी। एक दिन वह राइस पकड़ा गया और उसे पहरे में बिठा दिया गया। दरोगा जी ने उसे ऊपर अपने पास बुलाकर कहा, बेवकूफ, अगर चोरी ही करनी थी तो नजर बचा कर करता। खुल्लम खुल्ला काम करने का नतीजा यह हुआ कि तू कैसा जलील हो रहा है। राइस गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। आपने उसे छोड़ दिया। इस घटना के समय स्वयं परमहंस महाराज जी वहां उपस्थित थे। जब कामदार को यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ा बुरा लगा और वे दरोगा जी को सुनाकर कहने लगा, जब मालिक ही कुछ परवाह ना करे, उल्टे शे दे, तो हम क्या करें। दरोगा जी ने उसे अपने पास बुलवाकर पूछा, लाला जोहरी मल, आज तुम किस हैसियत के आदमी हो। उसने जवाब दिया, करीब 1 लाख का आदमी गिना जाता हूं और करीबन 30,000 का मकान अलग है। दरोगा जी ने फरमाया, हमारे पिताजी के समय से तुम 5 रुपए मासिक पर यहां काम करते रहे हो और अभी तुम्हें 10 रुपए मिलते हैं। इसी में तुम्हारे घर का खर्चा भी होता है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए थे। तुम बराबर मेरे यहां ही नौकरी करते रहे। आज मेरे यहां से लूट कर ही तो तुम लाखों का आदमी बन गए हो। इस पर कामदार ने कहा, हुजूर, बात तो यही है कि तोश खाना से भी दरोगा जी ने पूछा, तुम 3 रुपए माहवार पाते हो, तब कितने के आदमी हो। उसने कहा, मैं भी 50-60 हजार का आदमी हूं। इस पर दरोगा जी ने कहा, देखो, तुम लोगों ने इस कदर माल गमन किया और आदमी बन गए। अगर ये करीब राइस भी कुछ बन जाता तो इससे क्या हानि थी। जिस तरह से तुम हमारे यहां से माल लेकर बने हो, उसी तरह से हम भी राज से लेकर बने हैं। यह दौलत ऐसे ही घूमती फिरती रहती है जो किसी की नहीं होती। दरोगा जी के ऊंचे दर्जे के गुरु भक्त थे। शरीर छोड़ने के करीब 10 मिनट पहले उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को और हजरत इमाम हुसैन की तस्वीर अपने पास मंगवाई और उन्हें अपने सामने रख लिया। फिर किसी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। अपनी स्त्री से कहा, तुम जाओ और कुछ चिंता मत करो। 10 माह बाद तुम भी आओगी। मगर निगाहें तस्वीरों पर रही और शरीर छोड़ दिया। उनकी स्त्री सचमुच ही 10 माह बाद स्वर्ग सिधार गई। वास्तव में परमहंस जी का मन जैसा इस ग्रस्त भक्त से मिला, वैसा बहुत कम से मिला होगा। उस समय परमहंस जी महाराज कम उम्र के ही थे, पर दरोगा जी उनका अत्यंत आदर करते थे। आनंदपुरी जी ने तो परमहंस महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अतः दरोगा जी उन्हें अपने गुरु की तरह ही आदर देते थे। दरोगा जी किसी ऊंचाई तक पहुंचे थे, इसके बारे में परमहंस जी ने एक जगह स्वयं कहा और अपने मुखारबिंद से फरमाया, हम मिलते हैं तो ऐसे अमीरों से जैसे दरोगा रामचंद्र जी हैं। उन्होंने अपने आप को पहचाना है। अमरी 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 अमीरी का ख्याल तो छोड़ दिया है और खुद ही यानी अहम को मार दिया। अब हम दरोगा जी के चरित्र की विशेषताओं पर गौर करें। ऊपर से देखने पर
वे उस युग के एक साधारण रईस जैसे ही लगते हैं। घुड़सवारी और इत्र का उन्हें विशेष शौक था। जो बात रजवाड़ों में खास कर करके पाई जाती थी, जिनके पास पैसे अधिक होते हैं वे सदा से खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर चलते हैं। यह युग मध्यगुनी मध्यंताओं से अभी उतना दूर नहीं हट पाया था। उस समय के राजा महाराजाओं के अंधकार पूर्ण जीवन को देखने के लिए जरमेनी दास की किताब महाराजा को देख लेना काफी होगा। देसी रियासतों में संपन्न वर्ग के जीवन को दो ही शब्दों में बांध दिया जा सकता है, सुरा सुंदरी। सुरा सुंदरी किन चारित्रिक विशेषताओं ने दरोगा रामचंद्र जी को उस अंधकूप से निकालने से भी बचाया, साथ ही उन्हें अकूत आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पीछे आपने सुना, एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि दरोगा जी एक अत्यंत उदार व्यक्ति थे। इसी उदारता ने उनकी आध्यात्मिक जमीन तैयार की। जो उदार होता है वही दाता भी होता है। जिसने देने का स्वभाव बना लिया उसका आध्यात्मिक विकास कैसे रुक सकता है। धन भी एक ईश्वरीय शक्ति है, किंतु जब उसे पकड़ कर रखा जाता है तब उससे व्यक्ति के भीतर एक असुरी भाव पैदा हो जाता है। दूसरी ओर जब हम पैसा भी देते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। इसलिए तो हर युग में दाता की इतनी महिमा गाई गई है। यदि धर्म का अर्थ एक शब्द में देना हो तो कहना पड़ेगा कि दोनों ही धर्म हैं और लेना अधर्म है। यानी देना ही धर्म है और लेना अधर्म है। उदारता से करुणों का भी जन्म होता है। उदारता से करुणा का भी जन्म होता है। दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। दया उन्हीं से होती है, उन्हीं में होती है जिनका हृदय कोमल हो। ऐसे लोग दूसरे की पीड़ा का सहज ही अनुभव कर पाते हैं। अभी तो हमारी स्वार्थपरता से हमें ऐसा पत्थर दिल बना दिया है कि हम दूसरों पर जो नियम लागू करते हैं अपने पर नहीं करना चाहते। उदार चेता दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर किसी बात का निर्णय करते हैं। एक ग्रंथ में कथन है, अर्थात दूसरों के बारे में निर्णय लेने की कोशिश मत करो। निर्णय करने से पहले स्वयं को देख लो। दूसरों के जिन दुर्गुणों का हम ढिंडोरा पीटते हैं वे तो गौर करने पर हम में ही मिल जाएंगे। दरोगा जी दूसरों के बारे में कोई प्रतिकूल बात नहीं सोचते थे, अथवा ठगते रहने में उन्हें सुख का अनुभव होता था। दरोगा जी रामचंद्र जी का ये कथा अत्यंत प्रेरणाप्रद है। यदि भगवान ने हमें अपने खाने पीने से अधिक दिया है तो हम उसे दरोगा जी की तरह ही दोनों हाथों से लुटावें। जो लोग मरने के समय अपने बच्चों को धन देने की अभिलाषा रखते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं। अपने बच्चों को देना मोह है, दूसरों को देना उदारता है। दान करने से कठिन लोगों दान करने से कठिन रोगों को भी दूर होते देखा गया है। भक्त और गृहस्थ भक्त के जीवन प्रसंगों में से काफी प्रेरणा मिलती है। सचमुच हमारा जीवन भी इसी तरह का होना चाहिए। इसमें उदार भाव है, वही जीवन की इस भीषण परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री अद्वैतानंद जी महाराज के परम शिष्य
उनके परम आराध्य, जिनका परमहंस महाराज जी ने विशेषकर उल्लेख भी किया और उनको अपनी गद्दी भी सौंप दी। अपने परम शिष्य श्री नंगली निवासी भगवान जी को अपना समस्त शक्ति, वैभव, साधना, यानी यूं कहें कि श्री परमहंस महाराज जी ने अपने पास अपना कुछ भी नहीं रखा। ऐसे उदार संत महापुरुष, ऐसा उदार व्यक्तित्व, ऐसा उदार अवतार पाकर भी हम आज अपने जीवन को नहीं संवार पा रहे। प्रिय भक्तजनों, हर कथा, हर सत्संग, हर वाक्य जो अवतारी महापुरुष के मुखारविंद से निकलते हैं, वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। व्यर्थ है वो जीवन ऐसे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान को पाकर भी हमारे भीतर उदारता पैदा ना हो पाई। धिक्कार है हमारे जीवन पर जो हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में संपूर्ण तौर से समर्पित ना हो सके। उदारता भक्ति मार्ग और अध्यात्म की पहली विशेषता है, यानी पहला अध्याय है। आप श्री अद्वैत दर्शन, श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही इस दास के मुख से निकले शब्द जो श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में उद्घोषित हैं, उनका वर्णन श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हो पा रहा है। धन्य है जीवन जिस पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने कृपा की, दया की, मेहर की, बख्श दिया। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी का जय घोष दिल से कहना चाहिए। सब मिलकर सदगुरुदेव भगवान जी की हृदय से, मन से जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।